ये पकड़ा ये अंदर बैग में रखा ये छोड़ा हेलो गरा यूपी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी शराब के बारे में। उसके बारे में थाना रेड करने गया था एक गांव में। रेड के दौरान 3 लोग थे, जिसमें से थाना के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक बच्चा था जिसने भागने की कोशिश की, जिसको लगभग 15 वर्ष थी। और वो भागने के क्रम में एक गहरा गड्ढा था जिसमें वो गिर गए और डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उसी आक्रोश में पब्लिक ने डेड बॉडी थाने पर रखी, थाने का घेराव भी किया और छुटपुट आगजनी भी की है, जिसमें जो थाने में मालखाने के अंतर्गत जो गाड़ियां जब्त की गई थी बाइक, उनमें आग लगाई गई है। और एक किराए का व्हीकल था बोलेरो, उसमें भी आग लगाई गई है। एक अन्य बोलेरो गाड़ी थी जो मालखाने में जब्त थी, उसमें भी आग लगाई गई है। हम लोग इस संबंध में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। ऐसी कोई सूचना नहीं हम लोगों को है। जितने भी पुलिसकर्मी थे थाना क्षेत्र में सभी सुरक्षित हैं, सभी सही हैं। एक चौकीदार है जिनके साथ में अभी सूचना ऐसी प्राप्त हो रही है कि थोड़ा बहुत मारपीट हुई है। बाकी जो थाना है, थाने का पूरा जो कार्यालय कक्ष है, सरिस्ता कक्ष है या थानाध्यक्ष का कक्ष है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। थाना भवन में ऐसी कोई आगजनी की घटना या तोड़फोड़ की घटना नहीं हुई है। थाना कैंपस में जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी और जो मालखाने की गाड़ियाँ थी उसमें आगजनी हुई। हाँ, पब्लिक उन दोनों को लेके गई है। हम लोग उस संदर्भ में अलग से कार्रवाई करेंगे। बॉडी थाने पर रखी, थाने का घेराव भी किया और छुटपुट आगजनी भी की है, जिसमें जो थाने में मालखाने के अंतर्गत जो गाड़ियां जब्त की गई थी बाइक, उनमें आग लगाई गई है। और एक किराए का व्हीकल था बोलेरो, उसमें भी आग लगाई गई है। एक आज गरहा थाना के पुलिस SHO जो है गश्ती के दरमियान रामपुर जापाल में जा रहे थे। उसी बीच में 2 बच्चे अब जिस कारण से भी हो पुलिस की गाड़ी को देख करके भागने का प्रयास किए। प्रयास के क्रम में 2 बच्चे जहाँ रोड किनारे पानी का गबरा था, वो गबरा 12 फीट के आसपास गड्ढा था। बच्चे को समझ में नहीं आया, बच्चा उसमें छलांग लगा दिया। लगाने के बाद एक व्यक्ति उसमें से पकड़ा गया, एक व्यक्ति का लाश नहीं मिला। बाद में लाश जब मिला और गांव वाले उस लाश को लेकर के इधर आ रहे थे मेडिकल के लिए, और इसी बीच में गांव वाले ने मुझको फ़ोन किया। तो हमने SHO हरेंद्र तिवारी जी को कहा कि लाश मिल गया, आप उस डेड बॉडी को ले आइए। लाने के क्रम में ही शायद कुछ बच्चे के द्वारा जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा उन पर पथराव किया गया और थाना के अंदर आकर के 2 गाड़ी को फूंकने का प्रयास किया, फूंक दिया, जिसके कारण लपट से और भी गाड़ी झोपड़ी जला है। थाना सुरक्षित है। यही घटना, आज का सच्चाई घटना यही है। 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर पुलिस के प्रति इस तरीके का आक्रोश थाना नहीं, 1 महीने पुलिस के प्रति आक्रोश नहीं है। ये शाम के टाइम में जितने भी नौजवान बच्चे हैं जो स्मैकर हैं, जो दारू पीने वाले लोग हैं, जो सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं, उस तरह के उपद्रवियों के द्वारा ये कार्रवाई हुई है। बाकी जिसके बच्चे मरे वो तो बिल्कुल सिंपल परिवार के लोग हैं, साधु संत महात्मा लोग हैं। घटना तो घट चुकी है, लेकिन उस घटना के आड़ में असामाजिक तत्व जो होते हैं आकर के ऐसी घटना की, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें का कारोबार बढ़ गया है निश्चित तौर पे पूरे बिहार के अंदर। स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, दारूबंदी के बाद चर्स, अफीम, गांजा, स्मैक, ये सुलेसन जो टायर वाला होता है, वो वाइटनर तमाम बच्चे यूज करते हैं और 15 से 25 साल के बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि ये नशेड़ी लोग हो चुके हैं और नशा के आदी हैं, जिस कारण से कहीं भी तो कोई तरह का घटना करते रहते हैं। और वो घटना इस तरह का करते हैं कि अपने परिवार के गार्जियन के साथ भी करते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो अपने बस में नहीं है, नशा के बस में हो चुका है। ये दारू बंद होने के बाद ये घटना तेज़ी से बढ़ रहा है।